नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम स्ट्रेट क्रोचेट पैटर्न बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेन बनाएंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अभी हम 15 बनाएंगे ओनली। और ये हम सिंगल क्रोशेट में बनाएंगे, इसलिए हमने एक चेन लेनी है इस तरह से एक्स्ट्रा। सिंगल क्रोशेट में हमने एक चेन एक्स्ट्रा लेनी है पैटर्न बनाने के लिए। तो ये हम 1, 2, थर्ड में बनाएंगे। थर्ड से स्टार्ट करेंगे। ये दो हम छोड़ेंगे। ये जो चेन है हमारी, इसको इस तरह से मोड़ना है। ये जो पीछे बने हुए हैं 1 एंड 2, इन दोनों को हम छोड़ देंगे एंड थर्ड पे हम बनाएंगे। ये इसलिए क्योंकि अगर हम पीछे बनाए तो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ये हमने 15 बनाए तो ये 15 ही रहने चाहिए। ये हमारा एक यहाँ पे बन गया ऑलरेडी एंड ये सेकंड। अब इसी तरह से हमने सब में सिंगल क्रोशे बनाना है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, उसमें मैंने बेसिक्स करवाए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ये हम लास्ट चेन बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट रो बनाने के लिए क्या करना है, हमने 1 एंड 2 तो हमने चेन लेनी है एंड इसको अंदर की ओर मोड़ना है। यहाँ से ये अंदर जाएगा इस तरह से ये। और हमने यहाँ पे नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बन गया है चेन से। हमने सेकंड में बनाना है, वरना ये एक्स्ट्रा हो जाता और पैटर्न स्ट्रेट नहीं बनता। एक साइड से वो टेढ़ा चला जाता है, स्ट्रेट नहीं जाता। यहीं पे गलती हो जाती है कॉर्नर में। ये लास्ट जो हमने चेन ली थी उसके ऊपर ये बनेगा इस तरह से। इसमें भी कई बार ये वाला लास्ट वाला छूट जाता है तो ये भी पैटर्न इधर को चला जाता है और स्ट्रेट नहीं आता। इसका ध्यान रखना है। जो हमने चेन ली होती है उसके ऊपर बनाना ज़रूरी है। अब फिर से 2 चेन लेंगे और इसको देखना अंदर की ओर मोड़ना है इस तरह से। एंड फर्स्ट में नहीं बनाना है, सेकंड में बनाना है इस तरह से। सभी में सिंगल क्रोशे बनाना है। आपको जितना बड़ा पैटर्न बनाना है उतनी चेन्स ले सकते हो। हम यहाँ पे सीखने के लिए बस 15 लेंगे। इससे आप स्वेटर बना सकते हो, शॉल बना सकते हो, कुछ भी जो भी आपको बनाना है सभी में ये यूज़ होता है। नोट अगर बीच में आती है तो कैसे करना है,
ये हमारी नोट आ गई है यहाँ पे। यहाँ से हमने क्रोशे डालना है और ये नोट को इस तरह से रखना है। ये जहाँ से हम डालेंगे क्रोशे तो ये धागा लेना है और इस तरह से अगेन ये नोट के धागे को हमने इसके बीच ही रखना है। इस तरह से। अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे। लास्ट का नहीं भूलना है। अगर आप भूल भी जाते हो तो आपने काउंट कर लेना है, आपने कितने नीचे बनाए थे उतने ही रहने चाहिए। इस तरह से हमने नोट का धागा लेना है, पता भी नहीं चलेगा नोट आई थी बीच में। एक्स्ट्रा बचता है तो उसको कट कर लेना है इस तरह से। नेक्स्ट रो बनाएंगे 1 and 2। इसी तरह से आपने पूरा पैटर्न बनाना है, इसमें नहीं बनाना है, इसमें सेम प्रोसेस है। पूरा पैटर्न ऐसे ही बनेगा। अब हम नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे के साथ। सेम हम सीखने के लिए 15 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इसमें भी हमने एक चेन एक्स्ट्रा लेनी है एंड यहाँ थर्ड नंबर पे हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशे कैसे बनता है, इस तरह से धागा लेना है। 1 2 थर्ड नंबर पे बनाना है इस तरह से। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है हमने। ये हमने कंप्लीट कर दी। अब नेक्स्ट रो में हम सेम 1 and 2 दोनों में हमने सेम 2 चेन्स लेनी है नेक्स्ट रो के लिए। अब हम फर्स्ट में नहीं बनाएंगे, सेकंड में बनाएंगे सेम पहले पैटर्न की तरह। ये अब हमने लास्ट भी बनाना है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे ये 14 ही हुए हैं ओनली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13 एंड 14। इस तरह से फॉलो करना है 1 एंड 2। नेक्स्ट रो सेम प्रोसेस से बनाएंगे, बस हाफ डबल क्रोशे से बनाना है। इसी तरह से हम पूरा ऊपर तक बनाएंगे। तो बनाते हैं नेक्स्ट पैटर्न। ये हम बनाएंगे डबल क्रोशे में। सेम हम 15 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब यहाँ पे देखना है उस पे क्या करते थे हम, उस पे लेते थे हम ओनली 1 चेन एक्स्ट्रा एंड थर्ड पे बनाते थे। इसमें हमने लेनी है 3 चेन्स, 1 2 एंड 3 चेन हमने एक्स्ट्रा लेनी है। और क्या करना है 1 2 3 4 हमने 5th पे इस पे बनाना है ना। ये हमारा पूरा पैटर्न बनने के लिए हमको 5th पे बनाना है, इस पे पूरी एक रो बनने के लिए। तो बनाते हैं। क्यों हमने 5th पे बनाना है, क्योंकि हमारा बन के तैयार होता है तो इसके लिए पूरा स्पेस चाहिए हमें। 5 चेन का स्पेस चाहिए पूरा डबल क्रोशे के बराबर बनाने के लिए, इसीलिए हम इसमें 5th लेते हैं ना, इसका ध्यान रखना है। ये हमारा बन गया एक रो। अब नेक्स्ट रो बनाने के लिए क्या करना है, उसमें हम ओनली 2 चेन्स लेते थे, इसमें एक्स्ट्रा लेनी है हमने 1 2 एंड 3। पहले हमने 5th पे इसीलिए बनाया था क्योंकि हमें एक ये चेन भी चाहिए थी, इसलिए हमने नेक्स्ट पे बनाया था। तो हमारा ये तो ऑलरेडी बन गया था और नेक्स्ट पे बनना था यहाँ पे। अब हम मुड़ाते हैं इसको। इसी तरह से हमने वहाँ पे कितने पे बनाया था, 1 2 3 4 ये वाला हो गया, 5th पे बनाया था। अब हम इसमें भी सेम, ये हमारा ऑलरेडी बन गया है, सेकंड नंबर पे बनाएंगे इस तरह से। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, वरना हमारे कॉर्नर्स अच्छे नहीं बनते। या तो उसमें एक्स्ट्रा हो जाते या फिर घट जाते हैं। तो ये आपने सीखना है इसमें। अब ये हमारा लास्ट जो चेन थी उसके ऊपर से लेना है। इस तरह से हमारा पैटर्न बन गया। सेकंड रो हमारी बन गई इसकी 1 2 3। अगर आप न्यू हो और कोई पैटर्न बना रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप
नीचे आपने जितने डबल क्रोशे लिए हुए हैं उसको काउंट करते रहना है, ऊपर को वो बराबर है या नहीं। अगर शेप बिगड़ रही है तो देख लेना है आपने। इसी तरह से हमारा पूरा पैटर्न बनेगा। ये मैंने आपको बेसिक पैटर्न बताया है। इसमें डिज़ाइंस में मैं आपको थोड़े बाद में बताऊंगी ताकि आपको बेसिक चीज़ें आ जाए। ये इस तरह से बन गया। अब सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपने ऊपर तक। 3 हम चेन्स लेंगे एंड इसको अंदर की ओर मुड़ाएंगे एंड इस पे नहीं बनाएंगे, इस पे बनाएंगे। तो नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे में। तो हमने स्लिप नोट बना ली है। ये कैसे बनाते हैं ये आप मेरे बेसिक्स में देख सकते हो। फर्स्ट वीडियो में पूरे मैंने प्रोसेस में बताया है कैसे बनाते हैं स्लिप नॉट, कैसे हम चेन्स बनाते हैं, कैसे हम बेसिक स्टिचेस बनाते हैं। तो हम बनाते हैं नेक्स्ट 1 सेम 15 चेन्स में ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इसमें भी हमने क्या करना है, सेम हमने 1 2 3, उसमें हमने 3 ली थी, इसमें हमने एक चेन बढ़ानी है, 4 चेन्स लेनी है 15 के बाद। और ये हमारा ट्रिपल क्रोशे कैसे बनता है 1 एंड 2 1 2 3 हमने बनाने होते हैं यहाँ पे। और 1 2 3 4 5 6 में हम इसको बनाएंगे। इस तरह से हमारा पूरा पैटर्न बनेगा। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। हमने 15 के साथ हमने 4 चेन्स ली है एंड हमने 6th में बनाया है। तो ट्रिपल क्रोशे हमारा इस तरीके से बनता है, मैंने बेसिक्स में बताया हुआ है। तरह से ट्रिपल क्रोशे आप थोड़े मोटे धागे पे यूज़ कर सकते हो, बहुत प्यारा बनता है ये। इस तरह से ये है हमारा ट्रिपल क्रोशे। इसमें क्या करना है, इसमें हमने 1 2 3 एंड 4 चेन लेनी है। उसमें हमने 3 ली थी, इसमें 4 लेंगे।
इन्हीं चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, यही चीज़ें ज़रूरी होती है। कोई भी पैटर्न बनाओगे आप, स्ट्रेट पैटर्न, ये चीज़ें आ गई आपको तो पैटर्न बिल्कुल ठीक बनेगा। ये हम पहुंच के अब लास्ट में बनाएंगे। ये जो हमारी दिख रही है बैक साइड, यहाँ से क्रोशे को घुसाना है एंड इस तरह से सेम 1 2 3 एंड 4 चेन्स। नेक्स्ट तरफ को मुड़ाएंगे, इस पे नहीं बनाना है, इस पे बनाना है। इस तरह से हमारा पूरा पैटर्न बनेगा। तो ये पैटर्न हमारे बन गए हैं। ये हमारा सिंगल क्रोशेट पैटर्न है और ये हमारा हाफ डबल एंड डबल क्रोशे एंड ट्रिपल क्रोशे, ये इस तरह से बनेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।